Once again, welcome back. हम अभी ब्रेक के दौरान बातें कर रहे थे तो मुझे पता चला कि मारवी को खाना पकाने का बड़ा शौक है अक्सर जो खवातीन काम डी स्ट्रेस एलिमेंट उसमें बहुत होता है बिकॉज इंसान अपने हाथ यूज कर रहा होता है कोई क्रिएटिव चीज बन रही होती है राइट बल्कि मैं उस दिन शादी आपको पता है हमें ये जो टेलीविजन पे और खासतौर पे सियासत में नजर आने वाली खवातीन होती हैं हम सोच भी नहीं सकते ना कि मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि अच्छा उन्हें खाना पकाने का कोई एक्चुअली बिलीव भी नहीं करता शाजिया मरी खुद खाना बनाती हैं लिटरली बनाती है there's a lot of women politicians who probably do but उनसे कभी पूछा नहीं गया है ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा तो आप घर पे क्या बनाती हैं और खाना खाने का शौक है कि बनाने दोनों बिग टाइम तो दूसरा वाला तो ज्यादा नहीं लगता नहीं वो लगता है वो कभी कभी ठीक ठाक वेट पुट ऑन हो जाता है और फिर एक क्रैश डाइट पे जाना पड़ता है और लेकिन खाने का ये है कि जब टाइम मिलता है तो स्पेशल चीजें स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल लोगों में कौन आता है मुर्तजा जाहिर बात है वो उसका जो है फैंसी फूड उसका नाम है उसकी एक बचपन से एक गेम है जो हम खेलते हैं क्योंकि वो खाने का ज्यादा शौकीन नहीं है तो एक ग्लोब मुर्ता को थोड़ा कंट्रीज के बारे में भी सिखाने की वो बचपन से काफी जब वो छोटा था तो आंखें बंद करके अपनी उंगली जो है किसी कंट्री पे रखता था और वो जिस कंट्री पे रखता था आधे घंटे में मामा ने एज एन मी आई हैड टू मेक दैट कंट्रीज फूड फिर उस कंट्री के बारे में हम बात करते थे सियासी थोड़ी बातें और फिर उस कंट्री का खाना खाते थे साथ और वो हो ही जाता था वो इतना कोई मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है बिकॉज राउंड अबाउट तो आपको पता ही है ना कि अगर जापानीज खाना है तो किस किस्म का खाना है और वो बन जाता है कोई इतना कोई मतलब उसको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए तो वो उसी सूरत हाल में खाना भी खाने बनाने आते होंगे नहीं मतलब इन द सेंस एग्जैक्ट तो नहीं कोई बनाने आते हैं लेकिन राउंड हो जाता है और ऑब्वियसली अदर स्पेशल पीपल ऑल्सो मतलब इट्स इम्पोर्टेंट व्हेन जब आप I think it's a way of showing that you care and that you know it's a very womanly thing to do. What do you think? वो आपकी womanly जो एक angle है ना कि as an औरत housekeeping हाँ तो वो बहुत important है लोगों का ख्याल रखना best I don't know best but ये तो फिर वो होती है ना everybody has got you know her own speciality कि ये वाला मैं तो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ जी मेरा हाथ का खोरमा तो जबरदस्त रोटियां मैं तो ऐसी गोल चपाती जबरदस्त बनाती हूँ रोटियां मैंने कभी बड़ी मुश्किल वैसे काम नहीं आई डोंट थिंक मैंने कभी बनाई है रोटी और वो फूल जाती है रोटी नहीं बनाई है मछली गोश्त चिकन यू नेम इट मतलब हर चीज चावल पुलाव अच्छा ऐसा तो नहीं मसला होता कि चावल में पानी कभी ज्यादा हो गया तो वो खिचड़ी नुमा चावल शुरू में होता है शुरू में पहली दफा जब मैंने कॉलेज में जो है दाल बनाई थी तो वो मुझे नहीं मैंने कभी ऐसा सीखा नहीं था तो मुझे याद है वो मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे उस जमाने में उनको मुझसे बेहतर थी मैंने पूरा का पूरा पैकेट ना दाल का उठा के डाल दिया था उनका प्लीज आप हटें साइड से आपको हम बनाते हैं हाँ फिर वो दाल थोड़ी सी डाली और पानी ज्यादा डाला तो वो दालें मुझे भी याद है जब वो एग्जाम के बाद नहीं एक ब्रेक आती थोड़े दिन की मैंने भी बनाए मेरे भाइयों ने कहा आज तो हम फौजी भाइयों की दाल खाएंगे ये पतली दाल ना पानी से ज्यादा और वो शुरू में आपको रेशो का पता भी नहीं चलता है कुकिंग अगर आप करना बट माय मदर शी इज अ ग्रेट कुक सो उनको देख के ना इंसान सीख ही जाता है माय ग्रेट कुक हमेशा क्यों होती है अच्छी बात है ना माँ को होना चाहिए ग्रेट कुक अच्छा उसके बाद आप वो वाली चीज किसी और के हाथ की खाएं तब भी आपको मजा नहीं आता हाँ ये तो है अम्मा के हाथ का टेस्ट उसमें बड़ी और सारी चीजें भी तो मिली हुई होती है ना चलें जी कॉल लेते हैं हम हेलो मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम मैडम आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन ये तीनों चीजें जो है मारवी में उन पे बहुत सूट करती हैं राइट नाउ अच्छा ओके और आई एम अ बिग फैन ऑफ मारवी वेमन इक्वली आई एम फ्रॉम कराची मोहसिन अच्छा मुझे ये बताएं आप बिग फैन मारवी मेमन के क्यों हैं मतलब इन तीनों में कौन इनकी ये कचमाला तारीख हो गई हाँ दोनों की मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इनकी और मीन्स डिफेंसिव लेवल पे बहुत अच्छा इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू को डिफेंस किया इवन परवेज मुशर्रफ को भी आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम आप परवेज मुशर्रफ के शुक्रगुजार हैं कि इनके शुक्रगुजार कोई वाज़ेह पॉलिसी मीन्स जो फीमेल ओरिएंटेड हो और जो तमाम तरह यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में लोगों को मोबिलाइज करें ये लोग क्योंकि मीन्स दे आर द मीन्स ठीक है एक्सट्रीम मीन इनके साथ यंग जनरेशन में अच्छे मखदूम अमीन फहीम हो गए दूसरी पार्टी से अच्छे साद रफीक वगैरह ये लोग भी एक अच्छे सेकंड पॉलिटिकल लेवल के लोग हैं ये लोग इनके साथ मिलकर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं शुरू करते हैं एजुकेशन के लिए चलिए ठीक है
چلیں یہ मारवी से अभी हम पूछते हैं, मारवी खुद जवाब देंगी, लेकिन मेरे पास अक्सर जब गेस्ट आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ आपका क्या ख्याल है कि आपके लिए ज्यादा मर्दों की कॉल आएगी कि औरतों की कॉल आएगी? आई थिंक मिक्स्ड आनी चाहिए. नहीं मिक्स तो आनी चाहिए, लेकिन रेशो क्या रहेगा? आई हैव नो क्लू, मिक्स्ड आनी चाहिए. अब आपको एक चीज बताना पड़ेगा ताकि आखिर में हम प्रोग्राम के कंक्लूजन दे सकें. औरतों की, क्योंकि इस वक्त औरतें ही देख रही होंगी. अच्छा चलें फिर हम आज देखते हैं. अभी तो हिसाब बराबर रहा है, एक औरत की कॉल आ चुकी है, एक मर्द की. मुकाबला शुरू होता है अब से, और तीसरी कॉल लेते हैं किसकी? सज्जाद साहब की. मैं क्या करूं एबटाबाद से. हेलो अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बल्कि गुड मॉर्निंग एबटाबाद. जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए. शाइस्ताबाजी काफी अच्छा हो गया, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं माशाल्लाह. अरे रहने दें, आज आपने शाइस्ताबाजी के लिए किधर कॉल की है? आज तो आपने मारवी मेमन के लिए कॉल की है. मारवी मेमन साहिबा. हाँ जी जी जी. तो मेरा इनसे सवाल है कि क्या ये स्कूल कॉलेज के जमाने से सियासत में रही हैं? बड़ा अच्छा सवाल है भाई. और कुछ? और या अभी मतलब इनको इस इलेक्शन से पहले ये मतलब हुआ कि सियासत में आना चाहिए खिदमत के उससे? आपको इनका बैकग्राउंड नहीं पता? नहीं जी, मैं तो एबटाबाद मतलब सुबह सरहद से कॉल कर रहा हूँ. वैसे टीवी पे देखता रहता हूँ मारवी मेमन साहिबा को. अच्छा. जो सियासत के उसमें. अच्छा मैंने आज सवाल पूछा है, पाकिस्तान में सियासत में आने के लिए खवातीन के लिए क्या जरूरी है? खूबसूरती, तालीम के सियासी बैकग्राउंड, इनके ऊपर क्या फिट आता है? हाँ? तीनों चीजें जरूरी हैं शाइस्ताबाजी सियासत में आने के लिए. खूबसूरती, सियासी बैकग्राउंड. ठीक है. और तीसरी कौन सी चीज आपने कही? खूबसूरती, सियासी बैकग्राउंड, तालीम. तालीम. तो अब देखे ना, तो उसके लिए तो बीए तो मस्त कर दिया था पिछली हुकूमत में. ठीक. हाँ वो तो आ ही नहीं सकते. ठीक है. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया एबटाबाद से मेरे भाई. और मैंने कहा है कि अब स्कोर मर्दों का ज्यादा हो गया. मारवी ने कहा था मेरे लिए औरतों की कॉल ज्यादा आनी चाहिए. सो लेट्स सी कि किसकी ज्यादा कॉल आती है. अच्छा देखें, दो सवाल आगे, क्विकली दोनों का जवाब दे देते हैं. पहले तो ये कि सियासत में कॉलेज और स्कूल से यस, क्योंकि सब्जेक्ट्स ही ऐसे थे. जर्नलिज्म से शौक था, इंटरनेशनल रिलेशंस कॉलेज में पढ़ा तो डेफिनेटली वहाँ एक सियासी माहौल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मिला, और स्कूल में भी सेंट जोसेफ्स में एक्सेट्रा. तो वो तो शुरू से था. लेकिन जो पहला सवाल था वो बहुत इंटरेस्टिंग था. उसमें मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि ये जो मुहिम है यूथ से बात करने की और उनको मोबिलाइज करने की, ये शुरू की हुई है हमने. और इसमें मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एट अ वेरी सीरियस लेवल के वो किस तरह की मुहिम है. एक मैंने कोशिश की कि एक विजन दिखाने की यूथ को, क्योंकि इस वक्त सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्पॉन्डेंट हो गए हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, डिप्रेस्ड हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब एक किस्म की डिप्रेशन छाई हुई है पूरे मुल्क में बिकॉज ऑफ द हालात जिस तरह से. तो उसमें से यूथ को निकालने के लिए कोई विजन और कुछ होप दिखाने की जरूरत है. तो उस विजन के लिए वेरी क्विकली आई वांट टू शेयर विद यू कि वो विजन क्या है. पहली बात पॉलिटिक्स में से पॉलिटिकिंग निकालने की जरूरत है. जब आप पॉलिटिक्स में से पॉलिटिकिंग निकाल देंगे तो सियासत थोड़ी साफ होती जाएगी. पहली बात. दूसरी बात, हमें अपने सियासत को, अपने माहौल को एक्सट्रीमिज्म जो है उसमें से निकालने की जरूरत है. तो डी एक्सट्रीमाइजेशन ऑफ सोसाइटी. तीसरी चीज, जो कॉलोनाइजेशन हुई है, दूसरे मुल्क के आके हमारे पे भावी हो गए हैं और उनकी इंटरफेरेंस अमेरिका की एक्सेट्रा बढ़ गई है, उसको निकालने की जरूरत है. मीनिंग डी कॉलोनाइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी. चौथी चीज डी पॉवर्टाइजेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये किसी ऑर्डर में नहीं है. डी पॉवर्टाइजेशन प्रॉब्ली पहले नंबर पे होनी चाहिए कि खात्मा पॉवर्टी का. और डी डिविजनलाइजेशन, मीनिंग कि जो डिविजन्स हो गए हमारी सोसाइटी में, एथनिक डिविजन्स, शिया सुन्नी, प्रोविंशियल डिविजन, सिंधी, बलोच, पंजाबी, गिलगित बल्तिस्तानी या जो भी पंजाबी व्हाटएवर, पठान, वो निकालने की जरूरत है. और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डी करप्शन निकालने की जरूरत है. तो ये एक विजन है जो यूथ के लिए भी है और जो सबके लिए है कि अगर ये चीजें हम फोकस करके कर लें तो हम इस जंगल से, इस डिप्रेशन से निकल सकेंगे. और ये इतना मुश्किल नहीं है, बट इसके लिए फोकस की जरूरत है और इसके लिए नेक नियति की जरूरत है और आई थिंक अमल करने की जरूरत है. हाँ, और आई थिंक क्योंकि अभी हम औरतों की बात कर रहे थे कि आपके लिए औरतों की ज्यादा कॉल आएगी.